सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्योंकि जैसा कि हमारा कल मैथ्स का टेस्ट है, तो चलिए आज हम करते हैं मैथ्स को सॉल्व। एंड हम स्टार्ट करेंगे दो वीडियो, मतलब इस पूरे कोर्स को खत्म करने के सिर्फ दो वीडियोस में। पहले में मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी मैथ्स का बेसिक जो भी हमारे कोर्स के अंदर काइंड ऑफ। एंड सेकंड में हम करेंगे ढेर सारे नहीं, सिर्फ 5 PYQ करेंगे, उतने में पूरा सिलेबस निपट जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, जैसा कि आप सब देख रहे हो मेरे हाथों में, ये मेरा केमिस्ट्री का असाइनमेंट है पिछले साल का, नहीं पिछले सेमेस्टर का, जिसमें मुझे 12 में से 10 मिले थे, नहीं 10 में से 12 मिले थे, 12 में से 10 या 10 में से 12, खैर जो भी हो। तो देखो, इसका यहाँ पे लाने का पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को कितने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। खैर जो सपाट, पर्पस ये है कि इसके ये जो पीछे वाला साइड है ना, इसमें बहुत सारे खाली पेजेस पड़े हैं, इन पेजेस को यूज़ करना है मेरे को, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। उखाड़ो पेज। आई थिंक वी आर गुड टू गो। एंड कहाँ से चले करूँ? इसको पेज नंबर मार्क कर देते हैं सबसे पहले, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। सो दिस इज माई पेज नंबर 1 एंड लेट्स स्टार्ट द सिलेबस। सिलेबस बहुत ही छोटा है, आई थिंक आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा बेसिक्स, तो जहाँ तक मुझे याद है। मे बी आई एम नॉट ओके। देखो, चालू करने से पहले मैं तुमसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। मैं ये तुमसे होप कर रहा हूँ कि तुम्हें पता होगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। एंड इफ़ यू नो गाइस ऑल ऑफ दिस, देन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। सबसे पहला जो इस सिलेबस में बात किया गया है वो है यूक्लिडियन स्पेस। कहने का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, कहने का सिंपल सा अर्थ है स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूस नंबर्स। नंबर्स, वो जो नंबर्स है वो डिस्क्रीट नहीं होंगे। कहने का मतलब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1 से लेकर 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 1 के बाद सीधा 2 ही आ रहा है, तो ये 1 और 2 के बीच में ना ये सीधा डिस्क्रीट नंबर हो जाएंगे कि इसके बाद सीधा ये आ रहा है, इस बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन कॉन्टिन्यूस स्पेस कैसा होता है, एक ये पॉइंट रहा है, दूसरा पॉइंट ये रहा, और इसके बीच में ऐसे इनफाइनाइट नंबर से मैं कोई से भी प्लॉट कर सकता हूँ। सो यूक्लिडियन स्पेस कुछ नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है। इसको सिर्फ डिनोट करते हैं r⁴n से। n डायमेंशनल स्पेस है और उसमें सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे मेरे पे एक ग्राफ है, तो जैसे कि हम सबको पता होगा ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। इसमें अगर मैं कोई यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो अगर 3,4। कहने का मतलब ये है x पे ये 3 पे है और y पे ये 4 पे है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा a पॉइंट है ना, वो बिलोंग कर रहा है r⁴ को। कहने का मतलब ये है, r मतलब ये ऐसा r में 2 डंडे होते हैं, ये नॉर्मल r नहीं है, इस r में 2 डंडे, रियल नंबर वाला r है। ठीक है, तो इसके कहने का अर्थ ये है कि जो मेरा पॉइंट ए है ना, वो एक ऐसे डायमेंशन 2 डायमेंशन की ज्योमेट्री में बिलोंग करता है। यानी कि 2 डायमेंशन है कि x एक्सिस y एक्सिस, 2 डायमेंशन हो गए ना, ऐसे 2 एक्सिस के ज्योमेट्री में बिलोंग करता है, जिसके अंदर जितने भी नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स है। ये सारे रियल नंबर्स है ना, ऑब्वियसली 3, 1, -1, ये सारे रियल नंबर से एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट्स वाई ए बिलोंग्स टू r डैश। इसी तरह अगर मैं एक यहाँ से वेक्टर बनाऊँ, ओरिजिन से यहाँ तक एक मैं वेक्टर बनाऊँ v1, सो मैं ये भी कह सकता हूँ कि v1 बिलोंग्स टू r⁴2 डबल r में 2 डंडे। ये 2 डंडे वाला r कैसे बनाते हैं, एक डंडा ये रहा, दूसरा डंडा ये रहा, एक डंडा ये, ऐसे। हाँ ठीक है, समझ गया, 2 डंडे का r ऐसे बनाते हैं। तो ऐसे ये रियल नंबर कहते हैं इसे। तो ये जो रियल नंबर का स्पेस है ना, इसके अंदर है। और जैसे अगर एक्स वाई जी 3 कोऑर्डिनेट्स ले लूँ, जैसे कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और उसमें कोई ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट क्यू मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 4, 5 मान लेते हैं, ऐसा हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा क्यू पॉइंट है वो बिलोंग करता है r³ को, यानी कि 3 डायमेंशन की ज्योमेट्री में बिलोंग करता है, जहाँ पे जितने भी नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स है। इसी तरह हमने इसको जनरल बना दिया, डबल डंडे क्यों भूल जाता हूँ मैं बार बार। इसी तरह हमने एक जनरल बना दिया यूक्लिडियन स्पेस को कि ये एक r है जो n डायमेंशनल है। यानी कि अगर मेरा वेक्टर है वो XYZ में हुआ, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1, 2, 3, मतलब x में 1 स्टेप आगे चला, y में 2 स्टेप आगे चला, z में 3 स्टेप आगे चला। इसी तरह मैं ये भी तो कर सकता हूँ, W2 = 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि वो 5 डायमेंशन की ज्योमेट्री में। अभी जो 5 डायमेंशन की हाइपर ज्योमेट्री होती है ना, ये हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में इसमें मैथमेटिक्स में बहुत काम आता है। एक्चुअल में अगर तुम कोडिंग करने जाओगे तो इसका बहुत काम है, बट खैर तुम्हें तो कोडिंग करनी है नहीं। सो एनीवेज, कहने का मतलब ये है कि ये पहली डायमेंशन है, ये पहली एक्सिस है, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, एक्सिस 4, एक्सिस 5। तो इस तरह ये एन एक्सिस तक जा सकते हैं, यानी कि एन डायमेंशन तक जा सकता है। हर एक एक्सिस को एक डायमेंशन कहते हैं। सो दैट्स हमने इसको जनरलाइज कर दिया r⁴n। सो ये है यूक्लिडियन स्पेस, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। यूक्लिडियन स्पेस के बाद हम क्या करते हैं, वेक्टर्स के ऊपर फंडामेंटल ऑपरेशंस, वेक्टर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, वेक्टर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस। देखो, आई होप तुम सबको वेक्टर्स पता होगा। ये मेरा एक लेट से 2D एक्सिस ले लेता हूँ, 2D है, यहाँ पे एक पॉइंट है 3,4, ठीक है।
और ये मेरा ऑरिजिन है 0,0। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं किसी पॉइंट पर ए, तो वेक्टर ए क्या होगा, ए का वेक्टर होगा एक्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि x2 माइनस x1, यानी कि आई थिंक x2 में क्या लूँ, x2 इसको ले लेता हूँ ना। सो x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 3,4। सो ये उसका वेक्टर हो गया, ठीक है। समझते हो? इतना बेसिक तो मुझे भी नहीं आता, तो तुम्हें तो आता ही होगा पक्का। सो दीज आर ऑल वेक्टर्स। वेक्टर्स के ऊपर सिंपल ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले एडिशन परफॉर्म कर दो, ADDITION। एडिशन का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे पे एक वेक्टर है 1,2 और तुम्हारे पे दूसरा वेक्टर है 3,4, तो v1 प्लस v2 क्या होगा, सिंपल है, इन दोनों के सेम को मतलब पहले डायमेंशन को जोड़ दो फिर दूसरे डायमेंशन को जोड़ दो, तो 3+1 कितना हुआ 4, और 2+4 कितना हुआ 6, तो v1 प्लस v2 कितना होगा 4,6। सिंपल। सेकेंड ऑपरेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तुम कर सकते हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझाता हूँ तुम्हें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या, वैसे तुम्हें आता ही होगा, आई थिंक मैं बकवास कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बट स्टिल क्योंकि मेरे को पढ़ाने में मज़ा आता है ना ये सब, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पेज नंबर सबसे पहले डालेंगे, पेज नंबर ना भूल जाए हम लोग, पेज नंबर 2। दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, जैसे कि एक वेक्टर है v1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,4, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 टाइम्स ऑफ v1 क्या होगा 5 टाइम्स 3,4, सिंपल। इसका यानी कि हो गया 15,20। अब एक चीज़ देखो, अगर एक 2D स्पेस है मेरे पे ऐसे, यहाँ पे कहीं लाई करता है 3,4, ये जो पॉइंट है ना ये 3,4 है, तो यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे जा रहा है 3,4। अब मैं इसको 5 टाइम बढ़ा दूँ तो इस वेक्टर को मैंने बस इसकी लेंथ 5 गुना कर दी है, वेक्टर अभी भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस इसका जो मॉड्यूलस है ना वो बढ़ा दिया है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा सेम डायरेक्शन के अंदर, बस इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 15,20। समझ गए ना, इतना तो बेसिक समझते ही हो तुम। तो ये सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इससे जो वेक्टर ना मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं खोता। वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायरेक्शन उसका हमेशा कांस्टेंट, हमेशा सेम होना चाहिए, तभी वो वेक्टर वैलिड माना जाएगा। अगर उसका तुमने डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उस वेक्टर को ऑल्टर नहीं किया, बट अगर हम उसका मैग्नीट्यूड ऑल्टर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 1,2 और 2,4 दोनों सेम ही वेक्टर है काइंड ऑफ, बिकॉज 2,4 को मैं 1,2 लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, यानी कि अगर 1,2 v1 है और 2,4 v2 है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि v2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1। सो अल्टीमेटली ये दोनों सेम ही वेक्टर है, बस इसको मैंने स्केल कर दिया, एक एक्स्ट्रा मतलब एनलार्ज कर दिया काइंड ऑफ। सो दिस इज सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एंड थर्ड टॉपिक इज वेरी गुड, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशंस, देखो लीनियर कॉम्बिनेशंस कुछ नहीं है, ये भी फ्रॉड है हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह, जैसे कि हमारे पंकज सर बताते हैं। एनीवेज, सो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे कि मेरे पे एक वेक्टर है v1 इक्वल्स टू आई थिंक आई शुड पिक अप 2,6। सो आई हैव v1 इक्वल्स टू 2,6 एंड देन आई हैव v2 लेट्स से 1,3 हो गया मेरे पास। मैं सिर्फ दो एक्सिस में ले रहा हूँ, तुम 3 में भी ले सकते हो, 4 में भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। द ओनली थिंग मैटर्स इज कि तुम ऑपरेशन कैसे कर रहे हो, बिकॉज वही सेम ऑपरेशन एक्स्ट्रा डायमेंशंस में भी अप्लाई हो जाएंगे। So let's say I perform V equals to capital V equals to 3v1 plus v2। so क्या होगा 3v1 कितना होगा 3 दूनी 6 6 3 18 प्लस v2 कितना होगा 1,3। सो दिस तो ये कम्स अप टू बी 7,21 18 19 20 हाँ ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट V is the linear combination of v1 plus v2। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि जो भी मेरे पे अवेलेबल वेक्टर्स हैं उनके बीच में या तो तुम उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम दो ऑपरेशन कर सकते हो, या तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो एक वेक्टर के साथ, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो किसी भी वेक्टर के ऊपर किसी भी नंबर के साथ, एनी नंबर a1 b1 c1 हु डजेंट केयर, डजेंट मैटर एक्चुअली। एंड देन तुम वेक्टर एडिशन कर सकते हो, वेक्टर एडिशन। तो बस ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करके तुम्हें जो भी वेक्टर मिल रहा है किसी भी दो वेक्टर के साथ तुम ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करके तुम्हें कोई भी वेक्टर मिल रहा है तो वो वेक्टर ऊपर वाले दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, सिंपल। जैसे मैंने भी क्या किया, v1 के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, v1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर एक स्केलर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक स्केलर हो गया, एंड देन जो भी इसका रिजल्ट है उसको मैंने v2 के साथ ऐड कर दिया, यानी कि वेक्टर एडिशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, या तो इन दोनों में से कुछ भी एक करो, या तो ये दोनों करो, या तो दोनों में से कुछ मत करो, या इन सब को करने के बाद तुम्हें जो कुछ भी मिलता है वो तुम्हारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स का। सो v इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। कहने का मतलब यही है, तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी बना दो बस, इसमें और कुछ नहीं, ये भी फ्रॉड एक नंबर का, ठीक है। एंड इसके बारे में और भी बहुत ज़्यादा थ्योरी, पर थ्योरी तुमसे पूछेगी नहीं जाएगी।
अब मैं तुम्हें चौथी चीज़ बताता हूँ, डॉट प्रोडक्ट। ये तो तुम्हें आती होगा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ए डॉट बी। अगर ए मेरा वेक्टर, रुक जाओ, जैसे कि मेरे पास ए है A1 A2 A3, A1 A2 A3, और मेरे पे बी है B1 B2 B3, ये इनके एक्सेस हैं। जैसे कि A1 हो गया मेरे पे 1,2,3, और मेरे पे B1 हो गया, B हो गया A, और B हो गया मेरे पे 1,2,3। मान लेते हैं दोनों सेम ही है, नहीं माइनस कर देते ना, मेरा क्या जा रहा है, -1 -2 -3, ठीक है। सो मेरे पे ए और बी आ गए। सो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी सिंपल होगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू -1 हो गया, प्लस कर दो वाई को वाई से मल्टीप्लाई करके तो 2 दूनी 4, यानी कि -4, प्लस कर दो -9, इनको सम करके जो भी आया 9 4 13 1 15 14, तो -14 आया। तो दैट इज द डॉट प्रोडक्ट, सिंपल। ए डॉट बी का मतलब यही है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, लेकिन उसके लिए हमें थीटा पता होना चाहिए। सो इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो इतना तो डॉट प्रोडक्ट बेसिक तुम्हें आता ही होगा। आई डोंट थिंक कि मुझे इसके बारे में बताने की ज़्यादा जरूरत है। सेम डायमेंशन को मल्टीप्लाई करो और बाद और उन सबको ऐड कर दो आपस में, इतना तो आता ही तुम्हें, तुम तो टॉपर बच्चे हो। अगला क्या करना है, अगला हम करेंगे पेज नंबर 3। अब क्योंकि बेसिक बातें लग रही है इसलिए तुम्हें बोरिंग लग रही होगी, तो चाहो तो स्किप करो, चाहो तो मत करो, मेरा क्या जा रहा है। डॉट प्रोडक्ट से हम एक और चीज़ पता लगा सकते हैं जो तुम्हें पता ही होगा, आई थिंक मैं इसी पेज पे कर देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट डॉट प्रोडक्ट्स। सो डॉट प्रोडक्ट से हम एक और चीज़ पता लगा सकते हैं कि इफ़ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी तुम्हें निकालना आता होगा आई थिंक, अगर नहीं आता तो फिर भगवान भरोसे हो तुम। अगर तुम्हें मॉड ए और मॉड बी नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखे और ए डॉट बी 0 दे रखा है, तो कहने का मतलब है ए परपेंडिकुलर है बी के ऊपर, यानी कि उनका यानी कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा 0 हो गया। अगर ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब यही है ना, ये कॉस थीटा 0 हो गया, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो यही 0 हो गया ना। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि कॉस 90 इक्वल्स टू 0, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, या तो 90 होगा या तो 270 होगा, दो ही तो ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोनों ही केस में ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर डॉट प्रोडक्ट मॉड ए इंटू मॉड बी हो गया तो वो दोनों एक वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। खैर ये तो तुमसे पूछेगा नहीं, क्योंकि जो तुमसे पूछेगा वो मैं आगे बता दूंगा, बट स्टिल जस्ट फॉर बेसिक रिविजन्स, ताकि तुम्हारी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। डॉट प्रोडक्ट हो गया। चलो अब करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़, हैशटैग 4th नंबर। हैशटैग इसका नाम क्या है, काउची स्कावर्स। देखो स्पेलिंग मेरे को आती नहीं, मैं बाजू से देख के लिख रहा हूँ उसकी स्पेलिंग जो भी होती है। ये काउची स्कावर्स इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, तो स्पेलिंग पे मत जाना, कंसेप्ट को समझना। देखो काउची स्कावर्स इनइक्वालिटी कहती क्या है, मेरे पे मान लो एक वेक्टर है ए जो है A1 A2 A3, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, और मेरे पे एक दूसरा वेक्टर है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है B1 B2 B3, ठीक है। देन मैथमेटिकली मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी जो भी वेक्टर है ना उसका जो मॉड्यूलस होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा मॉड ए इंटू मॉड बी के, ठीक है। सिंपल है यार, ये तो इसमें है ही क्या ऐसा। ये सिंपल सी एक इक्वेशन है जो काउची इनइक्वालिटी देती है, मैं इसको काउची बोलूँगा, इस कावर जो भी नाम है इसका, ये बड़ा गंदा पढ़ने में, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तुम्हें मॉड तो निकालना तो होगा ना, मॉड ए इक्वल्स टू, आई थिंक मॉड ए तुम्हें निकालना तो होगा, मॉड ए इक्वल्स टू A1 A2 A3 अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मॉड बी इक्वल्स टू रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना, चेक कर लूँ कैसे निकालते हैं, हाँ ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सो मॉड आ गया, मॉड बी आ गया। अब ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, ए डॉट बी इक्वल्स टू, सो ए डॉट बी का, सो मॉड ऑफ ए डॉट बी क्या होगा, इसका भी मॉड हो जाएगा, है ना, इस पूरे का मॉड हो जाएगा ऊपर से। सो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, और इसके साथ कॉस थीटा इसी के साथ रहने दो ना, कॉस थीटा किसी एक के साथ ले जाओ, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए और बी क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, 2 सेकेंड में कन्फ्यूज हूँ थोड़ा सा। अरे हाँ देखो ये जो मैं पढ़ा रहा था तुम्हें सब बकवास है, कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने ये किया ना ये बकवास है, ऊपर वाली इक्वेशन सही है, मॉड ए मॉड बी। अब इसको देखो आंसर नंबर्स में समझा देता हूँ, बहुत आसान है, पता नहीं मैं क्यों इतना कन्फ्यूज हो रहा था। देखो मान लो तो तुम्हारे पास ए है 1,2,3, बी है तुम्हारे पे 3,4,5, सो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी हमेशा होगा तुम्हारे पास A1 B1, जनरल फार्मूला होगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि दोनों के पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर ऐसे जाते जाओ।
सो ये क्या होगा, 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 3 15, तो 8 9 10 11 15 एक 26, आई थिंक 26 हो गया। सो ए डॉट बी इक्वल्स टू 26 आ गया, ठीक है। सो ए डॉट बी इक्वल्स टू 26, ठीक है। सो हमारा ए डॉट बी 26 आ गया। सो मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 26, क्योंकि जो मॉड ऑफ ए डॉट बी होता है ना, ए डॉट बी क्योंकि स्केलर नंबर था, और स्केलर नंबर का जो मॉड्यूलस होता है ना, वो वही स्केलर नंबर होता है। सो मॉड ऑफ ए डॉट बी 26 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, हमारा मॉड ए कितना होगा, मॉड ए हमारा होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। सो 9 4 13 14 रूट 14 होगा। मॉड ऑफ बी हमारा कितना होगा, रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस रूट 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो 16 9 25, 16 9 25 25 50 रूट 50 हो गया ना। सो मॉड बी इक्वल्स टू रूट 50, ठीक है। सो मॉड ए मल्टीप्लाई बाय मॉड बी कितना होगा, ये होगा मेरा रूट 14 इंटू रूट 50। सॉल्व करने दो इसे, रूट 14 इंटू रूट 50 कितना होता है, रूट 14 इंटू रूट 50 एज पर दी गूगल बाबा एंड कैलकुलेटर ये कुल मिला के आता है 26.4575 और इसके आगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ मॉड ए डॉट बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है। सो ये मॉड ए डॉट बी क्या है इक्वेशन 1 से, ये हमारा 26 आया, और सेकंड क्या आया, मॉड ए इंटू मॉड बी, ये रहा ना, तो ये हमारा आया 26.4575। सो क्लियरली ये इससे लेस है। सो इक्वेशन यही कहती है ना कि मॉड ऑफ ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल्स टू ये फाइंडिंग का ना। सो दिस इज ट्रू, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग काउची इनइक्वालिटी। अब इसका यूज़ केस क्या है, मैं क्वेश्चन पीवाई के में बता दूंगा कि कैसे यूज़ होता है। हाँ, एक इक्वालिटी की कंडीशन है होती है, एक इक्वालिटी की कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर इक्वालिटी, कंडीशन फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी की कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल्स टू लैम्डा भी होना चाहिए, बस ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है, यानी कि अगर मेरे पास वेक्टर है 1,2 और मेरे पास दूसरा वेक्टर है 2,4, सो आई कैन से दैट ये v1 है और ये v2 है, देन आई कैन से दैट v1 इक्वल्स टू v2 सिंस v1 इक्वल्स टू लैम्डा v2 एंड v1 क्या है, सॉरी v1 नहीं, v2 इक्वल्स टू लैम्डा v1 एंड v2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1 हो गया ना। v2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1, इतना तो कॉमन सेंस तुम लगा ही सकते हो। बाकी इसके बारे में ज़्यादा जो पी वाई क्यू है ना, कैसे पी वाई क्यू आते हैं एंड इसका प्रूफ आता है या नहीं आता, ये मैं पी वाई क्यू वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं इस चीज़ को, काउची जो भी कहते हैं इसको, क्या एक तो गंदा सा नाम है। अगला पेज फाड़ने की बारी आ गई, पेज नंबर आई थिंक ये है 4। अब होगी हमारी कैसे नहीं आ पा 4 पेज नंबर हो गया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। चलो अब अगली चीज़ पढ़ते हैं, ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, TRIA, ट्रायंगल की स्पेलिंग क्या होती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। देखो मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश इसलिए मेरी वीक है, इसलिए मुझे ट्रायंगल फलाना ढिमकाना इन सब की स्पेलिंग नहीं पता। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, इसकी भी एक सिंगल सी इक्वेशन है, a प्लस बी का जो मॉड होगा ना, वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b के। ये बिल्कुल काउची की तरह ही है। काउची क्या कहती थी, काउची इक्वेशन काउची कहती थी मॉड्यूलस ऑफ a डॉट b हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ a मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ b के। तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए था, ये एडिशन के लिए, सिंपल। इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अगर इसके ऊपर कोई पीवाई क्यू आता है तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज ये लाइक ये क्वेश्चन आई थिंक थ्योरेटिकल ज़्यादा है। भगवान जाने क्या होगा। तो कहने का मतलब ये एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। A1 मान लेते हैं 2,3 है मेरे पे, B क्या है, A एक्चुअली A है, और B हमारे पे 1,2 है। सो मॉड A क्या होगा, हमारे पे मॉड A कितना होगा, रूट 4 प्लस 9 दैट इज़ 9 4 13 रूट 13। मॉड B क्या होगा, रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 4 दैट इज़ रूट 5। सो आएगा रूट 13 इंटू रूट 5, कितना होता है ये, रूट 13 इंटू रूट 5, रूट 13 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, आई थिंक इट इज़ 8.0622, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ मैं, गलती कर रहा हूँ दोस्तों। मॉड A प्लस मॉड B इक्वल्स टू रूट 13 प्लस रूट 15, मल्टीप्लाई नहीं करना बालक, मेरे को प्लस करना है। दैट इज कम्स अराउंड टू बी 5.841, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। एंड मॉड्यूलस ऑफ A प्लस बी क्या होगा, A प्लस बी मेरे पास कितना है, A प्लस बी मेरे पे आएगा, A प्लस बी आएगा 2 + 1 3, 3 + 2 5, और इसका मॉड्यूलस निकालना है
इसका मॉड्यूलस क्या होगा, √9 + 25, इतना तो मैं ही गया होगा, मैं कैसे कर रहा हूँ, 25 9 कितना होता है, 36 होता है ना, 36, तो इसका आंसर आएगा 6। ओए ये जो गलत हो रहा है, 2 सेकंड दोबारा से करते, लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। तो मेरा ए वेक्टर क्या है 2,3, मेरा बी वेक्टर क्या है 1,2। सो मेरा ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा 2 + 1 3, 3 + 2 5। सो मेरा मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट कम्स टू अराउंड 9 + 25, दैट कम्स टू अराउंड 25 5 30 4 34 होता है ना, 34, ओह 36 निकला, चलो बच गया मैं, 11 आना चाहिए था उधर, सॉरी मैं वहाँ पे गलती कर रहा था। एंड √34 कितना होता है बालक, √34 आता है लगभग, आई थिंक इट इज़ 5.8309, ठीक है। नाउ मॉड्यूलस ऑफ ए मेरा कितना होगा, मैंने ऊपर निकाला था मॉड्यूलस ऑफ ए, ये रहा ना √13। मॉड्यूलस ऑफ बी मेरा कितना होगा √5। सो मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी कितना होता है, √13 + √5 कितना आता है मेरा 5.841। तो देखा, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 इज लेस देन 2 बिकॉज 1 में है 5.8309 और 2 में है 5.841, ये सेकेंड डेसिमल प्लेस का चेंज आ गया। सो दैट्स वाई हमारे यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑलवेज, ट्रायंगल इनइक्वालिटी holds true for any arbitrary vector। कहने का मतलब है कोई भी रैंडम नंबर ले लो, उसके ऊपर इनइक्वालिटी अप्लाई होगी ही होगी। कहने का अर्थ ये है इंट्यूटिवली, लाइक इंट्यूशन में अगर तुम कहो बिना मैथमेटिकली, तो ये ए है, ये बी है, सी है, देन सम ऑफ टू साइड्स कैन नेवर एक्सीड द थर्ड साइड और वॉट एवर इट इज़। आई थिंक मुझे याद नहीं इसको, जैसा भी होगा मैं तुम्हें PYQ के टर्म्स में करा दूंगा, तब तक के लिए वेट करो, ठीक है। सो आई थिंक अब तक हमने क्या कर लिया था, हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ ली थी। पेज नंबर आई थिंक ये 4 था, सो पेज नंबर लेट अस कीप दिस पेज नंबर एज 5, पेज नंबर 5 ऐसे इसको रखते हैं। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज सबसे अच्छा टॉपिक, जो टॉपिक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, दैट इज सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो ये जो भी वेक्टर्स है, अलजेब्रा है, ये सब ना बकवास है, ये सबको बस एक ही चीज़ के लिए बनाया गया था कि जो मेरे मल्टीपल इक्वेशंस होती है ना, उन सबको एक साथ कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक्चुअल एप्लीकेशन इसका यही है, ठीक है। लेट्स फॉर टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल क्या है, हमारे पहले इक्वेशन है 2x + 3y + z = 7, प्लस नहीं -z -z = 7, ठीक है। देन x - y + 2z = 4, देन 3x + 2y + z = 10। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये 3 इक्वेशन है। मैंने खुद से कोई भी वैल्यूज़ नहीं ली, क्योंकि अगर मैं खुद से कोई भी वैल्यू लेता और उसका आंसर नहीं आता तो फिर तुम लोग मुझे गाली देते थे। एनीवेज हमारे पे ये 3 इक्वेशन है और मुझे x y z की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, x, y, z की, कि वो साइमल्टेनियसली सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर दे, काइंड ऑफ x y z की ऐसी 3 वैल्यूज़ जो इन तीनों में ट्रू होल्ड हो, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, इन दो को सॉल्व करेंगे, इन दो को सॉल्व करके कोई 2 वेरिएबल निकालेंगे, एक वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे, फिर जो एक वेरिएबल आएगा फिर उस दोनों को ऊपर पुट करेंगे, फिर वहाँ से एक वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे, फिर यही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, तो वो बहुत लंबा पड़ता है। तो इसके लिए हम इतना एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड 2 टाइप के हमारे सिलेबस में, पहला गॉसियन एलिमिनेशन और दूसरा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। तो दोनों ही सिंपल है, आई डोंट थिंक सो कुछ इसमें डिफ़िकल्ट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें कुछ आई थिंक बेसिक्स करा दूँ क्या, कुछ लेट मी सी, कुछ करा सकता हूँ मैं। तो एक खाली पेज मिल जाए, एक खाली पेज दे, मैं कुछ बेसिक करा देता हूँ। हम ना इसके ऊपर जो भी इसके अंदर ना जो भी चीज़ बनती है, ये हमने देखो, तुम्हें पता है वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर = 1, 2, 3, ठीक है। अब इसी का ना मैट्रिक्स बना सकते हैं, स्टैक ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स, काइंड ऑफ तुम ये समझ लो, यहाँ पे स्टैक ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स,
यानी कि मेरा पहला वेक्टर क्या है 1,2,3, दूसरा वेक्टर क्या है 3,4,5 और तीसरा वेक्टर क्या है 1,4,5, ठीक है। तो मैं इन तीनों को अगर स्टैक कर दूँ ना तो ये मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा, वी मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसका आंसर होगा 1 2 3 3 4 5 1 4 5। ऐसा मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया मैंने इन तीनों वेक्टर्स को स्टैक करके। तो अब ना इस मैट्रिक्स के ऊपर ना मैं कुछ ऐसे ऑपरेशन कर सकता हूँ जो अलाउड है। लाइक ऐसे नहीं मैं आर्बिट्ररी कुछ भी ऑपरेशन कर दूँ, मेरा मन चले मैं कल को इसके ऊपर बम गिरा दूँ, मेरा मन चले कल को मैं तेल इसका छीन लूँ। एनीवेज तेल पे हम नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे कि मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ। सो मैं इसके ऊपर या तो रो ऑपरेशन कर सकता हूँ या तो मैं इसके ऊपर कॉलम ऑपरेशन कर सकता हूँ। दोनों सेम ही सेम है, बस एक रो पे अप्लाई होता है दूसरा कॉलम पे। यानी कि एक मैं रो वाइज करूँगा ऐसे 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 ऐसे, और एक मैं कॉलम वाइज करूँगा ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है, ये नहीं कि दोनों करने लग जाओ कि पहले तुमने रो कर दिया फिर कॉलम कर दिया। ना ना ना, एक ही टाइप का ऑपरेशन करना है, या तो सिर्फ रो ऑपरेशन करो या तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन करो, ठीक है। एंड ये एग्जामिनर तुम्हें खुली छूट देगा, तो तुम्हें जो मन करना है वो करो, बस एक ही टाइप का कोई इक्वेशन करना। कितने मिनट की वीडियो होगी, जो जितने की भी हो, खैर। ऑपरेशन क्या देखो, आई कैन स्वैप टू रोज, जो पहला ऑपरेशन अलाउड है। आई कैन स्वैप टू रोज, कहने का मतलब ये है हाँ कि मैं रो 1 को स्वैप कर देता हूँ, रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो 1 को स्वैप कर दिया रो 2 से। ऐसे होता है ना, कैसे करते हैं 2 सेकंड रुको दोस्तों, ये चेक कर लो दोस्तों। बैकग्राउंड के नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे यहाँ बारिश आ चुकी है। खैर हाँ, तो मैं देखो इसका सिंटैक्स लिखने का जो तरीका होता है ना, ये होता है कि रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 या फिर रो 1 या फिर C1 या R1, ऐसे में कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ऑपरेशन लगाने मतलब है कि रो 1 के ऊपर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो ये ऐसे लाइक रो 1 पे ऑपरेशन लगा, तो ये तो पक्का ही लिखना पड़ेगा। और मैं क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ यहाँ भी लिखते हैं, क्या करूँ, मैं रो 1 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ रो 2 से। तो काइंड ऑफ जो मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी ना दोस्तों, गंदी बन जाएगी, मेरे को नहीं पता कैसे बनेगी। तो रो स्वैप करने का मतलब मैं ऊपर वाली रो को नीचे ले गया। जैसे कि मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, ओरिजिनल मैट्रिक्स था मेरा 1, 2, 3 3 4 5 1 4 5, है ना। तो अगर मैंने इस पर रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया, रो 1 स्वैप्ड बाय रो 2, तो मेरा जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना वो ये बनेगा 3, 4, 5, रो 2 जो है रो 1 पे आ गई और रो 1 जो है रो 2 पे चली गई, 1, 2, 3 और 1, 4, 5 ऐसे ही रहेगा। तो ये कांड में कर सकता हूँ, एक्चुअली मैं लिटरली कर सकता हूँ ये काम। चेंज इससे कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि इससे चेंज क्यों कुछ नहीं होता, मैं बताऊंगा आगे, बहुत अच्छे से बताऊंगा। सेकंड ऑपरेशन में इस पर क्या परफॉर्म कर सकता हूँ, आई कैन स्वैप दी रोज, तो तुम एक रो स्वैपिंग कर सकते हो। सेकंड है तुम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन एनी रो। मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब ये है कि मैं रो 1 पे ऑपरेशन चला सकता हूँ, रो 1 को, कि रो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। कहने का मतलब ये मेरा रो 1 क्या है अभी 3 4 5, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा नया क्या बन जाएगा 15 20 25, और मेरे बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बाकियों पे नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, पर मैं करना नहीं चाहता भी, मतलब मैं अपने मर्जी के हिसाब से कर सकता हूँ। थर्ड ऑपरेशन क्या कर सकता हूँ मैं एक रो को मैं वेक्टर एडिशन कर सकता हूँ, मैं रो एडिशन कर सकता हूँ। रो एडिशन कहने का मतलब ये, मैं रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मान लो रो 1 के ऊपर क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि मैं रो 1 में रो 2 को जोड़ दे रहा हूँ, या तो मैं रो 1 में रो 2 को जोड़ दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये, मेरा पहला रो 1 क्या था 15 20 25, अब मैं रो 1 में रो 2 को जोड़ दूंगा, तो मेरा रो 1 के ऊपर चेंज क्या आएगा 15 प्लस 1 16, 20 प्लस 2 22 और 25 प्लस 3 28, 22 28, और मेरा रो 2 ऐसा कैसे ही रहेगा 1 4 5। या तो मैं ऐड कर दूँ, या फिर मैं रो 1 में से माइनस कर दूँ रो 2 को, या फिर मैं रो 1 में ऐड कर दूँ 25 को, 25 को ऐड नहीं कर सकता, या फिर मैं रो 1 में ऐड कर दूँ 25 टाइम्स ऑफ रो 2 को। लाइक ऐसे कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, ऐसे छोटे मोटे कॉमन से बेसिक से ऑपरेशन में अप्लाई कर सकता हूँ। सो ये 3 ऑपरेशन है जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये सेम जो काम मैं रो के लिए किया नहीं, सेम काम मैं कॉलम के लिए कर सकता हूँ, कि जैसे कॉलम 1 को कॉलम 2 से स्वैप कर दिया, कॉलम 1 को कॉलम 3 से स्वैप कर दिया, या फिर मैंने कॉलम 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम 1 को 5 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड भी कर सकता हूँ ना, डिवाइड भी तो एक मल्टीप्लाई है कि रो 1 को मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो काइंड ऑफ वो 5 से डिवाइड हो गया ना। तो लिखने का तरीका ये है, और ऐसे कुछ ऑपरेशन है जो मैं अपने मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ। सो आई थिंक इतना बेसिक तुम्हें पता चल गया, अब मैं इक्वेशन सॉल्व करा सकता हूँ तुमसे। तो गॉसियन एलिमिनेशन क्या कहता है, देखो जब भी तुम्हारा एक मैट्रिक्स बनेगा ना गॉसियन एलिमिनेशन का, उसकी एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1। ये जो तीनों डायगोनल वैल्यूज होंगी ना वो 1 होगी, उसके नीचे की जो वैल्यूज़ होंगी लाइक 0 0 0
और यहाँ पे होगा समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। सो अल्टीमेटली तुम्हें जो भी तुम्हारी मैट्रिक्स बनेगी ना इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, उसको इस फॉर्म में ले आना है कि जो भी तुम्हारे डायगोनल वैल्यूज़ हैं, इनको पिवट वैल्यूज़ कहते हैं, वो सब तुम्हारी 1 हो जाए किसी भी तरह रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करके। जो डायगोनल के नीचे वाली वैल्यूज़ है, जो नीचे वाला ट्रायंगल बनता है, उसकी जो वैल्यूज़ है वो 0 0 0 हो जाए, और जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उसमें कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली इससे होगा क्या, अब देखो, इससे अल्टीमेटली हो ये ना कि ये वैल्यू जनरली जेड को, ये वैल्यू ना जेड को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड वेरिएबल को। तो इससे तुम्हारा जेड डायरेक्टली आ जाएगा, बिकॉज इसको जब तुम आगे मैं सिखा दूंगा कि बायफैक्टर कैसे करना है इक्वेशन को। तो अल्टीमेटली तुम्हें इस फॉर्म में लिखना है, ये गॉसियन एलिमिनेशन है, ठीक है। तो जब इक्वेशन ये है हमारी 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 7 और x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 4 और 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 10। अब इसको बायफैक्टर करो, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। सो मैट्रिक्स फॉर्म में वी नो ax इक्वल्स टू b, बहुत ही पहले हमने नर्सरी क्लास में पढ़ा था ये इक्वेशन। तो इसका कहने का मतलब ये है, a वो है जो सारे कांस्टेंट है, b वो है जो इक्वेशन के इस साइड के कांस्टेंट है, ये b हो गया, ये सारे हमारे a हो गए, और x क्या है, x तो हमारी ये है XYZ मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब ये बनेगा 2 3 -1 2 3 और ये -1, देन 1 -1 और +2, देन 3 2 और 1, आई थिंक ये हमारा A मैट्रिक्स बन गया। हमारा X मैट्रिक्स बनेगा XYZ, और हमारा Y मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स क्या बनेगा 7 4 10, ये B। तो AX इक्वल्स टू B की हमने फॉर्म में लगा दिया। फिर जब हम इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस या जो भी करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पे यही 3 इक्वेशन आएंगी, ठीक है। करके देख लेते हैं ना एक बार। सो 2 × x 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 7। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये तो करते हैं, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस, तो 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 7, यही तो आ रहा है हमारे पास। सो अल्टीमेटली ऐसे हमारे पे 3 इक्वेशन आती है। तो अल्टीमेटली हमने इसको बायफैक्टर कर दिया। अब क्या करना है, अब हम इसमें बनाते हैं ऑगमेंट मैट्रिक्स। नहीं पता ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, कोई नहीं, बता देता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, 3 4 5 4 5 6 2 7 9, ये मेरे पे ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पे 1 2 3, ये मेरे पे मान लो बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऑगमेंट मैट्रिक्स कुछ नहीं है, बस एक मैट्रिक्स बनाओ, 3 4 5 4 5 6 2 7 9, ये ए सेम लिख दिया, बीच में एक डंडा डालो, ये ब्रैकेट क्लोज का डंडा नहीं है, सिंपल सा डंडा एक, और उसके बगल में ये लिख दो 1 2 3 और इसको क्लोज कर दो, खत्म, बन गया ऑगमेंट मैट्रिक्स। अब जो भी तुम ऑपरेशन इस रो पे करोगे, रो 1 पे, वो सारे ऑपरेशन इस पे भी अप्लाई होंगे। ये बस इसलिए क्योंकि कहने का मतलब ये देखो ना, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 5, मान लो ये तुम्हारी इक्वेशन थी। ये इक्वेशन इस वाले रो को, किसी एक रो को स्पेसिफाई कर रही थी, ठीक है। अब तुमने इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ 10x प्लस 15y प्लस 20z इक्वल्स टू 25। अब इससे इक्वेशन थोड़ी चेंज हो गई, अल्टीमेटली है तो वही ना, बस 5 से मल्टीप्लाई हुई है, फिर मैं इसे 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, फिर अल्टीमेटली यही इक्वेशन आ जाएगी। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो इस साइड करूँगा ना, वही दूसरी साइड भी होगा इक्वेशन के, तो इक्वेशन पे ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑगमेंट मैट्रिक्स बना देते हैं, सो दैट जो है ना तुम्हारी इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। अदरवाइज तुम इस पर पता चले 5 से डिवाइड कर दो, लेकिन ये तो ऐसा कैसे ही रहे, आंसर आना हो 5 और ये तो ऐसा कैसे ही रहे, तुम इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आना चाहिए 1, बट ये अभी भी 5 की तरफ इशारा करेगा, तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आएंगी वो गलत आएंगी, दैट्स वाई। तो इसलिए हम ऑगमेंट मैट्रिक्स बना देते हैं। तो ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या होगा, ऑगमेंट मैट्रिक्स वो बनेगा तुम्हारा 2 3 -1 और एक लंबा सा डंडा और 7, फिर 4 10, फिर 1 -1 2, फिर 3 2 1, और ये मेरा बन गया ऑगमेंट मैट्रिक्स। अब चलो इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। गॉसियन एलिमिनेशन के लिए मैंने जैसा बताया, हमें ऐसा कुछ मैट्रिक्स चाहिए होता है, जो भी इसको कहते हैं गंदा सा मैट्रिक्स। कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको किसी तरह वन करना है, इस डायगोनल वैल्यू को। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। मैं सिर्फ रो ऑपरेशन यूज़ करता हूँ बिकॉज वो ज़्यादा आसान होते हैं, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो रो 1 के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया, रो 1 के ऊपर ऑपरेशन क्या लगाया, हमने रो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, यानी कि अल्टीमेटली इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो जो मेरा फाइनल मैट्रिक्स बनेगा ना, और उसके बाद हम इसके नीचे लाइक ऊपर हम लिख देंगे ऑपरेशन क्या किया, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो ये 2 का 1 बन गया, 3 का 3/2 बन गया, -1 का -1/2 बन गया, और 7 का 7/2 हो गया। फिर इधर 1 -1 2, बाकी सब वैसे के वैसे ही रहे, बाकी सब में मैंने शेड दिखानी नहीं की, और ये 10, ठीक है। अब सेकंड क्या है, अब मैं रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाता हूँ, क्योंकि रो 2 में मेरे को 2 काम करने हैं, इसको 0 करना है और इसको 1 करना है। तो इसको 1 करने के लिए क्या करूँ, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो रो 2 को रो 2 -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, रो 2 मल्टीप्लाई बाय -1,
तो रो 2 के ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा मैट्रिक्स क्या बनेगा 1 3/2 -1/2 और 7/2। ये तो ऐसा कैसे रहेगा जो ऊपर था। अब नीचे वाला -1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये -1 बन गया, फिर -1 का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 बन गया, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये 4 का हो गया -4, फिर 3 2 1 10। अब तीसरा ऑपरेशन में क्या कर सकता हूँ, अब रो 2 में मेरे को इसको जीरो करना है, मेरे को ये देख रहा हूँ ना यहाँ पे इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए क्या करूँ, मैं इसको रो 1 से ऐड कर देता हूँ। सो रो 2 के ऑपरेशन लगाया और रो 2 में मैंने रो 1 ऐड कर दी, यानी कि वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर एडिशन कर रहा हूँ। सो 1 से -1 ये तो जीरो हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा 1 3/2 -1/2, और ये 7/2 इधर से आया, फिर -1 का क्या हो गया 0, फिर 1 + 3/2 यानी कि 3 तो 3 तो 1 2 5/2 बनेगा ये, और ये -2 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा, कितना बनेगा बाबू, गूगल बाबू बताओ ना कर कितना बनेगा, कितना बनेगा कितना बनेगा कितना बनेगा, रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। एडिशन भूल गया, कैसे भूल गया, -1/2 प्लस -1/2 -2 है ना, 2 दूनी 4 -5/2 -5/2 बनेगा यार, क्या करूँ मैं अभी, -5/2 बनेगा, इधर भी तो वही बना था, नहीं जो भी हो, तो -5/2 इधर बना, और 7/2 + 4 4 दूनी 8 15/2, और नीचे वाला रो ऐसा कैसे रहेगा 3 2 1 और 10। ठीक है, तो अब तक हमने रो 2 के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। पेज नंबर क्या है ये है मेरा पेज नंबर 5। सो पेज नंबर, इसको क्या देता हूँ, पेज नंबर 6। ठीक है, सो मैंने रो 2 के ऊपर ये ऑपरेशन कर लिया, मेरा मैट्रिक्स ऐसा आ चुका है अभी कुछ। ठीक है, अब मैं क्या करना है, अब मैं रो 3 के ऊपर आता हूँ। व्हाट द फक, कुछ तो गलती कर दी मैंने, हाँ सॉरी दोस्तों, माय मिस्टेक, एक गलती मैंने कर दी यहाँ पे। मेरे को इसको पहले 1 नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद जब मैंने इसको पहले 1 किया ना, तो बाद में इसको 0 करूँगा तो फिर बाद में इसके जो 1 है ना ये हट जाएगा। सो अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, पहले इसको 0 कर देना, फिर बाद में इसको 1 करना है। ठीक है, ये गलती मत करना। सो आई थिंक ये जो ऑपरेशन किया ना इसको कैंसिल आउट करते हैं, रो 1 के ऑपरेशन के बाद से आते हैं। सो रो 1 के बाद हमारे पे मैट्रिक्स कैसा आया था, रो 1 के ऊपर जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था, रो 1 × 1/2, तो मेरा मैट्रिक्स बन गया था 1 3/2 -1/2, फिर 1 -1 2 3 2 1, ऑगमेंट करके आया था 7/2 4 10। ठीक है, ये वैल्यूज आई थी हमारी कुछ। कितने मिनट की वीडियो हो गई, 27 मिनट 37 मिनट की हो गई, इससे ज़्यादा मैं नहीं बना पाऊंगा दोस्तों। बेसिक्स के बाद अगली वीडियो में करेंगे, वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो अपलोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, R1 = R1 × हाफ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेकंड रो पे ऑपरेशन करूँगा, रो 1 में से माइनस कर, अब मैं रो 2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ और रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दे रहा हूँ। लाइक इस 1 को 0 करना है ना, तो इसमें से ये माइनस कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 3/2 -1/2 7/2, और नीचे वाला क्या बनेगा मेरा, ये तो हो जाएगा 0, और ये -1 -3/2 -1 कितना होता है -5/2, और -1/2 -2 कितना होता है 2 दूनी 4 -5/2, और ये कितना होगा 7/2 -4 4 दूनी 8 -1/2, नीचे 3 2 1 और 10, ऐसा कैसे रहेगा। तो मैंने इस वैल्यू को 0 कर दिया। अब रो 2 के ऊपर मैं अब मैं रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगा सकता हूँ। क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, इसको 1 करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/5 से, -2/5 से। सो रो 2 को मल्टीप्लाई कर दो -2/5 से। ठीक है, तो इसके बाद मेरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा -1/2 7/2, ये 0 रहेगा क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 1 बन जाएगा मेरा। इसको -5/2 को मल्टीप्लाई करूँगा -2/5 से, तो ये भी 1 बन जाएगा। -1/2 को मल्टीप्लाई करूँगा -2/5 से, तो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 1/5 आ गया। और इधर क्या आएगा, ये ऐसा कैसे रहेगा, इसके ऊपर कोई अभी तक छेड़खानी नहीं हुई है। ठीक है, अब क्योंकि रो 1 मेरा ठीक हो गया, रो 2 मेरा ठीक हो गया, यानी कि मेरा 1 आ गया और कुछ 1 समथिंग 0 1 समथिंग, तो 0 भी आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे समथिंग चलेगा। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। ठीक है, 0 0 फिर 1, ये तो ऑलरेडी 1 है, यानी कि इसको 1 करने की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को 0 0 करना है। कर सकता हूँ ना, ये तो सिंपल है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, क्या कर सकते हैं हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस 2 को तो कर सकते हैं, अगर मैं इसको डबल कर दूं और तब इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें माइनस कर दूं तो हो जाएगा। तो रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि रो 3 में तुम लोग माइनस कर दो 2 टाइम्स ऑफ रो 1। अब इससे होगा क्या, ये 2 बन जाएगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रो 1 नहीं रो 2 एक्चुअली। ठीक है, ऐसी कॉमन सेंस लगाने की कैसे कर सकते हो तुम, तो इससे हुआ क्या 1
3/2 -1/2 और 7/12, 0 1 1 1/5। अब ये पहले यहाँ पे 3 था, फिर 3 में मैंने 2 टाइम्स ऑफ √2 से माइनस कर दिया, तो ये तो 0 ही है। तो इस पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 टाइम्स ऑफ √2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो 3 का 3 रहेगा। अब ये 2 था, अब ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 2 हो गया, फिर इसको माइनस कर दिया ऊपर वाले को नीचे में से, तो ये तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, ये -1 आ जाएगा, आई थिंक -1 आ गया। और ये कहाँ से आएगा, इसको -2/5, 10 -2/5 बनेगा ना, 10 -2/5 बनेगा, तो 5 दूनी 10, 50 - 2, 50 - 2 कितना होता है, 48, 50 48/5, 48/5 बनेगा आई थिंक, हाँ 48/5 बनेगा। ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। अब मेरा क्या देख रहा हूँ, अब मेरे को बस इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए क्या करूँ, रो 1 के ऑपरेशन को यूज़ कर लेता हूँ। सो रो 3 के ऊपर अगेन ऑपरेशन लगा रहा हूँ। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो 3 में से माइनस कर दो 3 टाइम्स ऑफ रो 1 को, सिंपल। तो ये 1 3/2 -1/2 7/12, ऑगमेंट मैट्रिक्स 0 1 1 1/5। अब 3 में से -3 करेंगे तो ये 0 हो गया, 0 में से -3 इसको कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है बालक, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ना। -3 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे तो -9/2 होगा, दैट अगेन कम्स टू बी -9/2। देन अगेन इसमें कुछ ऐड करूँगा, फिर इसमें दिक्कत आ जाएगी। 2 सेकंड, कहीं तो मैं गलती कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, फाइनली बहुत ज़्यादा माथा पच्ची करने का मेरे को ये पता चला कि जो मैंने इक्वेशन ली थी, एक्चुअली गूगल बाबा ने जो मेरे को इक्वेशन दी थी ना, ये कहाँ गई इक्वेशन ही गलत है, इक्वेशन सॉल्व भी नहीं हो सकती। कहने का मतलब एक्स वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए इन तीनों को एक साथ सेटिस्फाई कर पाए, इस वजह से यहाँ पे ना थोड़ा पंगा इन्फेरेंस आ गया। तो प्लीज़ गाइज, लाइक करने का तरीका ये तुम समझ गए मैं कैसे करना चाह रहा हूँ। सो दिस इज़ ओवर, गॉसियन एलिमिनेशन इज ओवर। आगे के जो कुछ बेसिक्स बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।